एपिसोड के शुरुआत में सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर शियो यान को गिफ्ट्स दिखाती है जो उसने पहले ही यान की मॉम के लिए खरीद लिए थे, जो देखकर यान को अच्छा लगता है कि शियो उसकी मॉम के लिए कंसर्न्ड है। दूसरी ओर शियो के डैड फाइनली डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो शियो की मॉम से कहते हैं कि वो उनके साथ बिताए हुए दिनों की बहुत वैल्यू करते हैं और उन दिनों को मिस करते हैं। मॉम कहती है, मेरे लिए तो वो दिन सही से याद भी नहीं है, हमें पास्ट को छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए। जाते वक्त शियो के डैड के एक सबऑर्डिनेट शियो की मॉम से कहता है कि वो शियो के डैड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना करे ताकि कंपनी के बिजनेस पर कोई असर ना पड़े। शियो की मॉम ने वादा किया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और ना ही वो दोबारा उनसे मिलना चाहेगी। शियो की डैड को पूरा भरोसा था कि उनकी वाइफ, जिससे उन्होंने बहुत प्यार किया, वो दिल की अच्छी है और उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगी। यान अपनी मॉम से मिलने जाता है। अंकल लियू यान को बताते हैं कि उसकी मॉम घर नहीं गई है और उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। यान कहता है, मैं उनसे बात करता हूँ, और अंदर जाता है। यान की मॉम उसे देखकर खुश होती है। दोनों कुछ बातें करते हैं और यान उन्हें डिवोर्स एग्रीमेंट देता है। उसने पहले ही सोचा था कि इस मिशन से बीजिंग आते ही अपने मॉम के मैरिज और इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यान ने पहले ही डिवोर्स केस हैंडल करने के लिए लॉयर को कांटेक्ट किया है। यान मॉम को पेपर्स पे साइन करने को कहता है और उन्हें अपनी लाइफ शांति से एंजॉय करने को कहता है। मॉम उसे सोचने के लिए वक्त मांगती है तो यान उन्हें पेपर्स देके उनके लिए लंच बनाता है। लंच करते वक्त यान की नज़र उन डिवोर्स पेपर्स पे ही होती है कि मॉम ने साइन किया या नहीं। फिर यान उन पेपर्स को लेके अपने डैड से मिलने जल्दी मेंग के रेस्टोरेंट जाता है। फेंग उसके डैड के साथ ड्रिंक करते हुए उनका मूड ठीक करने की कोशिश करता है ताकि जब यान उनसे बात करे तब वो हाइपर ना हो, और यान के आने पर उन्हें बात करने को कहकर बाहर चला जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और डैड अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहते थे। यान उन्हें जल्दी मिलवाने की बात करता है और उन्हें डिवोर्स पेपर दिखाता है और उन्हें भी साइन करने को कहता है। डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम ने साइन किया है, जिस पर यान उन्हें दिखाता है कि मॉम ने पहले ही साइन कर दिया है, जो देखकर डैड कहते हैं कि मैं इस बारे में तुम्हारी मॉम से बात करूंगा, ये हम दोनों के बीच की बात है। यान कहता है कि वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स अपनी मैरिज का क्लियर डिसीजन लें। अगर उन्हें एक साथ रहना है तो अच्छे से खुशी से रहें, और अगर नहीं तो आपस में डिवोर्स कर लें। नेक्स्ट सीन में यान के पेरेंट्स आपस में कुछ बात करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यान की मॉम ने इस मैरिज में काफ़ी बर्दाश्त किया है। वो कहते हैं कि मैं इन पेपर्स में साइन नहीं करूँगा, आज से तुम फैमिली के हेड हो। मैं इस एज में डिवोर्स के प्रोसेस में नहीं फंसना चाहता। जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं बदलने की कोशिश करूँगा। और बाहर जाके अपने सारे वर्कर्स को वर्क से फ्री करते हैं और साथ में डिनर करने को कहते हैं। तभी टोंग टोंग भी अपनी मॉम से मिलने आती है और अपने डैड में ये चेंज देखकर हैरान होती है। उसकी मॉम डिनर के लिए मार्केट से ग्रोसरीज लेने टोंग के साथ जाती है। शियो से मिलने उसकी मॉम आती है, जो अपने डिवोर्स होने पर खुश थी। शियो बताती है कि उससे डैड का कॉल आया था। उनकी बातों से लगा कि वो सैड हैं, पर आप तो सैड नहीं लग रहे। उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे सैड होने पे फोर्स नहीं कर सकती। मुझे जितना सैड होना था मैं हो चुकी पहले ही, अब मैं फ्री हूँ। दूसरी ओर हाइडोंग यान के गैरेज जाता है। टोंग से कहता है कि उसे यान ने भेजा है अंकल पे नज़र रखने। टोंग बताती है कि डैड आज बहुत खुश हैं और सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। हाइडोंग से भी यान के डैड अच्छे से बात करते हैं और उसे अपने साथ डिनर करने बिठाते हैं और उसे थैंक्स भी करते हैं कि उसने हमेशा यान का साथ दिया और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। रात को शियो दरवाजे के पास ही बैठे यान का वेट कर रही थी। यान आते ही उसे आज के लिए सॉरी कहता है। वो आज उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सका। शियो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। यान कहता है कि वो सॉल्व हो गया। शियो बताती है कि मेरे डैड अभी भी सैड हैं, पर मॉम खुश है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। यान शियो से कहता है कि उसे वापस जाना है और वो नेक्स्ट वीक आएगा, जिसपे शियो ने अपने प्रीनेटल चेकअप को फ्राइडे से सैटरडे पर रिशेड्यूल करने की बात करती है ताकि यान भी उसके साथ चल सके, जिस पे यान शियो की खुशी के लिए मान जाता है। यान अपनी टीम को वापस ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा था। शियो उसके पास आती है और उसे ड्रॉप करने की बात करती है। यान उसे रेस्ट करने को कहता है, पर वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो यान मान जाता है। जब शियो द्वान के साथ लंच कर रही थी तब उसे यान की मॉम फ़ोन करती है और बताती है कि यान के डैड उसे कुछ बात करना चाहते हैं। यान के डैड कहते हैं कि यान ने बताया कि तुम दोनों ने अपनी मैरिज रजिस्टर करा ली है, तो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ के पेरेंट्स भी आपस में मिल लें। शियो कहती है उसके डैड अभी बीजिंग में नहीं है,
पर वो अपनी मॉम के साथ शाम 6 बजे आ जाएगी। कॉल रखते ही शियो द्वान को बताती है कि उनके पेरेंट्स आज मिलने वाले हैं। द्वान कहती है, तुम पेरेंट्स बनने वाले हो पर अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं मिलाया। तुम दोनों के पेरेंट्स का मिलना और एक दूसरे को समझना जरूरी है। दूसरी ओर कॉल रखते ही यान के डैड बाहर जाने लगते हैं तो मॉम उन्हें रोकती है और कहती है कि आज यान के इन लॉस आने वाले हैं तो ड्रिंक मत करने जाओ। यान के डैड कहते हैं, मैं ड्रिंक करने नहीं, तुम्हारे लिए न्यू मोबाइल लेने जा रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल काफ़ी पुराना हो गया है। शियो यान को मैसेज करके बताती है कि आज वो और उसकी मॉम यान के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, जिस पे यान उसे रिलैक्स रहने को कहता है। शियो अपनी मॉम के साथ यान के पेरेंट्स से मिलते हैं। फिर शियो यान को बताती है कि सब कुछ स्मूथली हो गया है। ये सुन के यान भी काफ़ी खुश होता है। सैटरडे को यान शियो के साथ उसके प्रीनेटल चेकअप के लिए जाता है, पर वहाँ पे हस्बैंड के साथ में अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो शियो ने यान को कॉल पे बेबी की हार्ट बीट सुनाई, जो सुन के यान काफ़ी खुश हुआ। यान को बाहर वेट करते देख डॉक्टर जियो उसके पास आते हैं और उसे बातों बातों में कहते हैं कि वो शियो के डायग्नोसिस और उसकी डिटेल्स पे ध्यान दे। जो सुन के यान शियो से कहता है कि शियो को उसे हर बात शेयर करनी चाहिए, चाहे गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़। यान नहीं चाहता था कि शियो उसे खुश दिखाई दे लेकिन परेशान हो, पर शियो कहती है कि वो सब हैंडल कर सकती है। वो नहीं चाहती कि यान उसकी टेंशन ले। अब हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यान को उसके सुपीरियर्स ने किनिंग एक कॉन्फिडेंशियल मिशन पर भेजा और उसकी मदद उसकी ओल्ड टीम भी करने वाली थी। उसी मिशन के दौरान उन्हें पब्लिक से रिपोर्ट मिली कि एक वेस्ट रिसाइकलिंग स्टेशन पे कुछ सस्पिशियस मटेरियल मिला है जो कि बॉम्ब हो सकते हैं। यान और मिंग्यू तुरंत सीन पे आए और बॉम्ब डिस्पोजल का काम शुरू किया। वहाँ की पब्लिक बहुत पैनिक हो रही थी। उन्हें अपनी चीज़ें जैसे ट्रक और कार जो अंदर रह गए थे वो वापस चाहिए, जिसके लिए 2 लोग पहले ही अंदर भाग गए हैं। और जब यान को ये पता चलता है तो वो उन्हें ढूंढने गांव के साथ अंदर जाता है। यान को वो लोग मिल जाते हैं, पर वो उन्हें बाहर जाके दूसरे लोगों को समझाने को कहता है कि यहाँ कितना खतरा है। तभी वहाँ एक धमाके की आवाज़ आती है। यान उन्हें बाहर छोड़ के अंदर जाता है, जहाँ पे देखता है कि मिंग्यू घायल हो गया है, जिससे वो घबरा जाता है और मिंग्यू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यान शियो को कॉल करता है और उससे कुछ बात करके उसका मन हल्का होता है। तभी गांव उसे बताता है कि मिंग्यू को होश आ गया है। तो यान कॉल रख के मिंग्यू के पास जाता है और डॉक्टर से उसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करता है। डॉक्टर बताता है कि मिंग्यू की पैर की हड्डी टूट गई है। अभी के लिए हमने प्लेट डाली है, पर उन्हें अभी प्रॉपर बेड रेस्ट करना होगा। वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। दूसरी ओर द्वान को परेशान देख के शियो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। द्वान कहती है, मिंग्यू कुछ दिनों से काफ़ी फ्री है, जो रोज़ ज्यावनन को कॉल करता है और मुझसे भी मैसेज पे बात करता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शियो कहती है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। द्वान कहती है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो। शियो कहती है, हाँ ठीक है। बाहर जाके द्वान मिंग्यू को कॉल करती है, जिसपे मिंग्यू उसे झूठ कहता है कि वो अभी अभी मीटिंग से फ्री हुआ है और अब उसे ट्रेनिंग कराने जाना है, जिसपे द्वान उसे ठीक है कहकर कॉल रख देती है, जो कुछ यान भी सुन लेता है और मिंग्यू को टीज करता है। नर्स मिंग्यू से कहती है कि उसे अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मिंग्यू कहता है कि मैं कुछ वीक में ठीक हो जाऊंगा, फिर अपनी फैमिली को परेशान क्यों करूं। वैसे ये मैंने कैप्टन यान से ही सीखा है। यान डॉक्टर से कहता है कि वो कुछ दिन मिंग्यू से मिलने नहीं आ सकेगा, उसे मिशन पे जाना है, तो वो उसका ख्याल रखे। दूसरी ओर शियो अपना सारा वर्क कंप्लीट करती है और द्वान को समझा देती है कि कौन सा वर्क किसे हैंड ओवर करना है। तभी उसे चक्कर आता है तो द्वान उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करती है। वहाँ भी उसका मन कुछ बेचैन होता है। शियो अपना चेकअप कराती है। डॉक्टर जियो उसे हॉस्पिटलाइज्ड होने को कहते हैं, क्योंकि बेबी कभी भी हो सकता था। दूसरी ओर यान अपनी टीम के साथ मिशन के लिए निकलता है और शियो को मैसेज करता है कि वो कुछ दिन तक उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता है। उसे परेशान नहीं होना है, उसे मैसेज करते रहना है, जब वो फ्री होगा रिप्लाई कर देगा। शियो कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। यहाँ हायदोंग ज्यावनन को अपने घर ले जाने आया है। शियो उसे ड्रिंक ना करने को कहती है। वो कहता है, नहीं करूँगा, और वैसे भी यान यहाँ नहीं है तो मुझे अपने सिस्टर इन लॉ का भी ख्याल रखना होगा। शियो हॉस्पिटलाइज्ड होती है। डॉक्टर जियो शियो को बताते हैं कि उसके डैड उससे मिलने आए हैं। शियो के डैड उसे कहते हैं कि कल हम किनिंग जाने वाले हैं, रेडी रहना। शियो पूछती है, क्या बात है। उसके डैड बताते हैं कि यान को मिशन के दौरान काफ़ी चोट लगी है और वो अभी ट्रीटमेंट ले रहा है, और उसे समझाते हैं कि उसे काम रहना होगा अपने बच्चे के लिए, और उसे याद दिलाते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ है।
उसे पैनिक नहीं होना है और सिचुएशन को समझना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शियो डॉक्टर जियो और अपने डैड के साथ क्लिनिक के लिए निकलती है। रास्ते में उसे लेबर पेन भी काफ़ी होता है, पर वो सब बर्दाश्त करती है और अपने बेबी के लिए न्यूट्रिशंस भी लेती है। हॉस्पिटल पहुंच के जब शियो यान को देखती है तो अपने आंसू छुपा नहीं पाती और रो पड़ती है। यान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हारी शियो यहीं पे हूँ, तुम्हें हमारे लिए उठना ही होगा, हमारा बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी उसे फिर से दर्द शुरू होता है। डॉक्टर जियो उसे इमरजेंसी में ले जाता है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी ऑपरेशन रूम में आने की परमिशन दे, क्योंकि वो शियो की कंडीशन अच्छे से जानता है। हॉस्पिटल के इंचार्ज को जब पता चलता है कि ये कैप्टन यान की वाइफ है और उन्हें देखने बीजिंग से यहाँ आई है, तो वो डॉक्टर जियो को ही शियो की डिलीवरी करवाने को कहते हैं। शियो डॉक्टर जियो से यान की कंडीशन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि यान अभी कोमा में है और कभी भी जग सकता है, तुम्हें बेबी पे फोकस करना चाहिए। शियो के डैड पूरा वक्त ऑपरेशन रूम के बाहर वेट करते हैं और शियो की मॉम को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताते रहते हैं। पहले तो वो उन पे गुस्सा करती है कि उन्होंने उन्हें पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं किया। फिर थोड़ा शांत होकर कहती है कि शियो मेरी बेटी है, वो सब हैंडल कर सकती है, तुम पैनिक मत करना और उसके लिए कुछ फ्रूट्स ले आओ। शियो की डिलीवरी अच्छे से होती है और यहाँ यान भी कोमा से बाहर आता है। शियो होश में आते ही अपनी प्यारी सी बेटी को देख के अपना सारा दर्द भूल जाती है और डॉक्टर जियो से यान के बारे में पूछती है। वो कहता है कि यान कोमा से बाहर आ गया है, बट अभी वो बेहोश है। मैंने नर्स से कहा है कि जैसे ही यान उठे तो हमें इन्फॉर्म करे। शियो अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, तभी डॉक्टर जियो उसे बताते हैं कि यान उठ गया है और उसे व्हील चेयर पे बिठा के यान से मिलाने ले जाता है। यान और शियो एक दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हैं और दोनों की आंखों से आंसू निकलते हैं। शियो उसे बताती है कि उसने अभी उसकी डॉटर को बर्थ दिया है। यान पूछता है तो तुम इसीलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है? शियो कहती है हाँ। शियो उससे प्रॉमिस लेती है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसे डेंजरस मिशन पे जाने के लिए रेडी नहीं होगा और अगर तुम जाओ तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत डर गई थी, जिस पे यान मान जाता है। शियो की बातें सुनते सुनते ही यान अपनी आंखें बंद करने लगता है, जो देखकर शियो डर जाती है। पर नर्स कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अभी कोमा से बाहर आए हैं और तब से 2 बार बेहोश हो चुके हैं, ये अभी फुली रिकवर नहीं हुए हैं, ये अभी भी एनेस्थीसिया से अफेक्टेड हैं, इन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। तो शियो यान से कहती है कि तुम पहले अच्छे से रेस्ट करो और जब तुम उठोगे तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी, और उसे एक किस करती है। फिर अपने वार्ड में चली जाती है। जब डॉक्टर शियो को चेक करने आते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बहुत जल्दी रिकवर हो रही हो, और उसे स्टोमक के एक साइड दर्द होता है। तो डॉक्टर उसे पूछती है कि क्या आज उसने वॉक किया? शियो कहती है हाँ, और मेरे हस्बैंड से भी मिली। डॉक्टर कहती है हाँ, मैंने सुना था कि तुम हीरो की वाइफ हो, और उसे पूछती है कि क्या उसने रेस्ट किया है या नहीं। शियो कहती है उसे नींद ही नहीं आ रही है। डॉक्टर कहती है पर तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी बेबी के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर के जाने के बाद शियो सोने की कोशिश करती है, पर अपने और यान के रिलेशनशिप के बारे में सपना देखती है। कैसे यान शियो को उसके घर से पिक करता है और शियो रात को यान से मिलने उसके गैरेज जाती है। और जब यान बीजिंग अपनी ट्रेनिंग पे आया था तब उसने शियो के लिए गिफ्ट्स भेजे थे और तब उनकी कॉल पे बात हो रही थी। शियो का मूड कुछ ठीक नहीं था, यान को ट्रेनिंग पे जाना है, पर शियो उसे कॉल रखने से मना करती है और कहती है कि अगर उसने कॉल काटा तो उससे कभी बात नहीं करेगी और ना ही कभी उससे मिलेगी। में यान हॉस्पिटल के छत पे होता है। उसके पास शियो के डैड आते हैं और उसके साथ पोलाइटली बात करते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसका थैंक्स करते हैं। डॉक्टर जियो कहता है कि ये आपका सन इन लॉ है, आप क्यों इतना पोलाइट हो रहे हो? शियो के डैड कहते हैं हीरो के साथ पोलाइट रहना चाहिए। यान कहता है ये मेरा प्रोफेशन है, मेरी ड्यूटी है। शियो के डैड यान को डॉक्टर जियो से इंट्रोड्यूस कराते हैं। डॉक्टर जियो कहता है हम पहले भी मिल चुके हैं। यान कहता है हाँ, फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर। डॉक्टर जियो कहता है तब तुमने मुझे अपना लव राइवल समझ लिया था। यान कहता है तुम दोनों काफ़ी क्लोज थे उस वक्त। डॉक्टर जियो कहते हैं हाँ, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्या तुम जानना चाहोगे कि हम कैसे मिले? यान कहता है हाँ ऑफ कोर्स। शियो के डैड कहते हैं लगता है तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है स्टोरी सुनने को, तुम लोग बात करो, मैं शियो के पास जाता हूँ। डॉक्टर जियो कहता है बोलो, तुम्हें क्या जानना है? यान कहता है तो तुम शियो को कैसे जानते हो? डॉक्टर जियो कहता है उस साल शियो के पेरेंट्स अलग हुए थे। हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है। शियो हॉस्पिटल में बैठे रो रही थी। तब डॉक्टर जियो उसके पास आता है और उसे लगा कि शियो की फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, पर शियो ने बताया कि उसका अपने बीएफ के साथ ब्रेकअप हुआ है।
जो सुन के डॉक्टर जियो हंसता है और कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम इस रीज़न से यहाँ बैठकर रो रही हो, और उसे अपने जीएफ के बारे में बात करता है कि वो भी शियो की ही जैसी है, पर उसे बचपन से ही एक डिसीज़ है जो वक्त के साथ खतरनाक हो रही है। प्रेजेंट में डॉक्टर जियो यान को उसके वार्ड में ले जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह हम फ्रेंड्स बने, पर शियो और मेरी वाइफ काफ़ी क्लोज है, और उसे अपनी मैरिज रिंग दिखाता है। यान कहता है मेरे पास भी रिंग है, बट काम की वजह से ज़्यादा पहनने का मौका नहीं मिलता। तभी यान से मिलने मिंग्यू और उसकी पूरी टीम आती है, और डॉक्टर जियो यान से कहता है कि मैं अब बीजिंग जा रहा हूँ, हम वहीं मिलते हैं, और उन्हें बात करने कहकर चला जाता है। मिंग्यू पूछता है कि ये कौन था। यान बताता है कि वो शियो का फ्रेंड है, और इसी बार वो स्पेशली शियो के लिए किनिंग आया था। मिंग्यू पूछता है तो क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही। यान कहता है वो सिर्फ फ्रेंड्स है, मैं क्यों जेलस हूँ। गाव कहता है इस वक्त कोई भी मैरिड मैन जेलस होता, और होंग से पूछता है सही है या नहीं। होंग कहता है मैं और मेरी वाइफ कॉलेज साथ में पढ़े और हमारे फ्रेंड्स भी कॉमन हैं, तो मुझे कभी जेलसी नहीं हुई। यान कहता है अब बस करो। फिर मिंग्यू उसे कहता है तुमने फिर से अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी। मैं काफ़ी डर गया था जब तुम ऑपरेशन रूम में थे, पर अच्छी बात है कि तुम अब ठीक हो। जाओ कहता है कैप्टन लियो के ठीक होते ही इन्हें इनकी डॉटर मिल गई। मिंग्यू पूछता है वैसे शियो कैसी है। यान कहता है वो ठीक है, पर वो अभी काफ़ी डर गई है। मिंग्यू कहता है जब तुम्हारी डॉटर कुछ बड़ी हो जाए तो तुम उसे हमसे मिलाने ले आना। यान कहता है पर मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही ताइवान के लिए निकल रहा हूँ, जिस पर सभी काफ़ी इमोशनल होते हैं। यान फिर जाने वाला है। मिंग्यू कहता है हम इसे फिर से किसी भी मिशन पे नहीं जाने देंगे, उसकी जगह मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मैं अकेला हूँ और मेरे बेटे का ख्याल भी यही रख रहे हैं। यान मिंग्यू से उसका फ़ोन मांगता है। मिंग्यू को लगता है कि वो शियो को कॉल करने वाला है, पर यान कहता है कि मैं उसे कॉल कर रहा हूँ जो रियल में तुम्हारे सन का ख्याल रख रहा है। मिंग्यू उससे फ़ोन लेने की कोशिश करता है, पर गा उसे रोक लेता है और सब उसे टीज करने लगते हैं। मिंग्यू कहता है क्या हो गया, अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो। द्वान ने एग्री किया। मिंग्यू कहता है कन्फेस करने की क्या ज़रूरत है, प्यार तो दिल से किया जाता है ना। यान कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो उसे पता कैसे चलेगा। फिर यान द्वान को कॉल करता है और ज़बरदस्ती मिंग्यू को कन्फेस करने पे फोर्स करता है। पहले तो मिंग्यू ज्याओनन के बारे में बात करता है, जिस पे यान उसे कन्फेस करने को कहता है। तो फाइनली मिंग्यू हिम्मत करके द्वान को कन्फेस करता है और डायरेक्ट मैरिज करने को कहता है, जो सुन के द्वान को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। द्वान कहती है मैं सोच के बोलती हूँ, जिस पे मिंग्यू फ़ोन लेके साइड में जाता है और उसे कहता है कि जब उसने द्वान से फर्स्ट टाइम कॉल पे बात की थी तभी वो उसका क्रश बन गई थी, और उसकी फर्स्ट मीटिंग से उसे पता चला कि द्वान को लाइक करने लगा है। मिंग्यू कहता है मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो और मैं भी, तो इसमें सोचना क्या है। जिस पे द्वान उसे हाँ कहती है। तो मिंग्यू उसे अपनी जॉब, सैलरी और अपने बारे में बताता है। द्वान कहती है कि जब मैं फ्री होंगी मैं किनिंग आऊँगी, हम तब बात करते हैं, और कॉल रख देती है। द्वान अभी भी कंफ्यूज्ड होती है कि ये उसके साथ क्या हो गया। उसकी कलीग उससे पूछती है तो द्वान बताती है कि अभी मुझे मेरे फ्रेंड ने प्रपोज किया और मैंने हाँ भी कर दी। वो पूछती है क्या वो आपका बीएफ है, जिस पे वो मना कर देती है और उसे भेज देती है ताकि खुद को काम कर सके। मिंग्यू सबको बताता है कि द्वान ने उसे यस बोला है, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। जिस पे सब उसे खुशी से उठा लेते हैं और उसे उसकी मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यान सबको मिंग्यू की ओर से रेड पॉकेट देता है और उसमें मनी $6,728 होते हैं। वो बताता है कि हम मिंग्यू को 6 साल 7 महीने और 28 दिन से जानते हैं, और मिंग्यू ने इतना वक्त हमारे साथ काम किया, जो देखकर मिंग्यू इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यान नर्स की हेल्प से शियो से मिलने जाता है और अपनी डॉटर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। शियो यान से कहती है कि वो उसकी मॉम से बात कर ले, वो उसके बारे में पूछ रही थी। यान शियो की मॉम को कॉल करता है और दोनों काफ़ी बातें करते हैं। जब यान वापस आता है तो शियो उससे पूछती है कि इतनी देर तक क्या बात की। यान कहता है उन्होंने बताया कि तुम हाई स्कूल में उन्हें मेरे टेस्ट पेपर्स दिखाए थे। शियो कहती है हाँ, वो मेरे बीएफ के बारे में जानना चाहती थी। तुम्हारी फ़ोटो दिखाना सही नहीं लगा तो मैंने उन्हें तुम्हारे ऐसे दिखाए जो उन्हें बहुत पसंद आए। नेक्स्ट डे दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। यान ताइवान अपनी टीम से मिलने जाता है। सब उसे ठीक ठाक सामने देखकर काफ़ी खुश और एक्साइटेड होते हैं। सब लोग उसे हीरो बोल रहे थे और जैसे उसे रिस्पेक्ट और प्यार दे रहे थे। ये सब यान को बहुत अच्छा लगता है। अब हमें 2.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। शियो और यान की नेक्स्ट डे मैरिज है, तो आज के दिन वो नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए मेंग शियो को अपने घर बुलाती है। यान के साथ हाइडोंग और जियान फेंग होता है, और फेंग भी आ जाता है क्योंकि शियो मेंग के साथ है।
तो वो यान के साथ रहना चाहता है। शियो मैंग को बाहर रिवर के पास वॉक पे चलने को कहती है ताकि फ्रेश एयर ले सके। दूसरी ओर यान भी सबके साथ रिवर के पास वॉक करने निकलता है। वहाँ शियो और यान एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। मैंग कहती है ये तो कोइंसिडेंस हो गया, और फेंग से पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और फेंग कहता है कि तुम्हें देखने आए हैं। मैंग शियो को अपने साथ ले जाती है और रात को शियो का वेडिंग कार्ड को देखकर यान की तारीफ करती है कि उसने खुद से इतना अच्छा कार्ड बनाया है। यान शियो को देखने मिंग के घर जाता है और पहले की तरह कार पे चढ़ के शियो से कॉल पे काफ़ी देर तक बात करता है। नेक्स्ट, जब यान ग्रूम बनता है और अपने फ्रेंड्स और अपने टीम मेंबर्स के साथ मैंग के घर जाता है शियो को पिकअप करने, पहले तो उन्हें लगता है कि घर पे कोई नहीं है। फिर मैंग उन्हें आवाज़ देती है और अंदर आने को कहती है और यान को शियो के पास जाने देती है। जब यान शियो को ब्राइडल ड्रेस में देखता है तो बहुत खुश होता है। सब उसे कहते हैं कि वो शियो को कैरी करके ले जाए। यान हाइडोंग से कहता है कि सबको रेड एनवेलप दे। शियो कहती है उसने भी सबके लिए रेड एनवेलप रेडी किया है। सब वेडिंग इवेंट में पहुंचते हैं और शियो यान के पास जाती है। मैंग यान को अपनी स्पीच बोलने को कहती है। यान की स्पीच सुन के सब इमोशनल होते हैं और शियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब उन्हें किस करने को कहते हैं। दोनों किस करते हैं और वेडिंग सेरेमनी हो जाती है। जब सब खाने के टेबल पे होते हैं तो द्वान को मिंग्यू कॉल करता है और कहता है कि मैंने यान को काफ़ी बार कॉल्स किए बट वो पिक नहीं कर रहा है। द्वान कहती है वो यहीं है हमारे पास, और यान को फ़ोन देती है बात करने के लिए। मिंग्यू कहता है तुम अपने ओल्ड सबॉर्डिनेट को भूल ही आए हो, पर हम तुम्हें वेडिंग की विशेस देते हैं। सब लोग यान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और शियो को भी उसकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करने को कहता है और कभी किनिंग आने को कहते हैं ताकि उन्हें अपने स्टाइल में छोटी सी वेडिंग सेरेमनी दे सके। फिर कॉल रख देते हैं। नेक्स्ट सीन में शियो और यान चू यांग और ज्यावनन को द्वान के पास छोड़ के बाहर जाते हैं और उन सभी प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ वो डेटिंग के दौरान गए थे, और उसी रेस्टोरेंट पे लंच करते हैं। जिन्हें साथ देख के और ये जान के कि इन्होंने शादी कर ली है, रेस्टोरेंट का ओनर काफ़ी खुश होता है। फिर वो अपने हाई स्कूल के पास जाते हैं और अपनी हाई स्कूल के टाइम की काफ़ी बातें करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन लेके अंदर जाते हैं और उसे ट्री पास जाते हैं जहाँ वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे। फिर यान उसे गैस स्टेशन ले जाता है जहाँ ब्रेकअप के बाद वो फर्स्ट टाइम मिले थे। यान उसके लिए ड्रिंक लाता है तो शियो कहती है मैं आज भी तुमसे पूछती हूँ क्या तुम्हें अभी भी याद है मैं कौन हूँ, जिसपे यान को उनकी पास्ट मीटिंग याद आती है और आज भी वही आंसर करता है जो उसने पास्ट में दिया था। हाँ याद है, अगर तुम्हारे फेस पे रैशेस भी हो जाएं तब भी तुम मुझे याद रहोगी। यान को बीजिंग में दिखाने से होती है जो शियो के लिए लेटर लिख रहा था। वो बताता है कि उसने उनके ब्रेकअप के बाद भी कभी लेटर्स लिखना नहीं छोड़ा। वो हर दिन लेटर लिखता है पर कभी उसे भेजने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि शियो की शादी हो चुकी होगी तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सीन 2008 पे शिफ्ट होता है जहाँ पे यान मॉर्निंग जल्दी रेडी होके घर से निकलता है और रास्ते में रुक के शियो को देखता है जो अपने फ्रेंड्स और यान की कज़िन के साथ जा रही थी। उसकी कज़िन भी उसे देखती है और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो उसका कज़िन है ग्रेड 12 में। स्कूल में यान की कज़िन उसके पास आती है। यान उसे पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम रात को घर लेट आती हो, तुम कहाँ पे जाती हो। वो कहती है पर मॉम को तो पता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ। शियो वो हमारे घर के पास ही रहती है और हम साथ में होमवर्क करते हैं। मॉम शियो को जानती है। फिर वो अपनी क्लास के लिए जाती है। यान शियो को जियानफेंग के साथ मस्ती करते देखता है और जब वो एक ट्री के पास बैठा था तब उसकी कज़िन उसके पास आती है। यान की नज़र दूर खड़ी शियो पे होती है तो उसकी कज़िन उसे शियो से इंट्रोड्यूस कराती है। नेक्स्ट डे यान शियो को बास्केटबॉल ग्राउंड में देखकर खुद भी खेलने लगता है और गोल करता है। तभी उनके सर उन्हें खेलने से मना करते हैं और उन्हें अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने को कहते हैं। स्कूल से जाते समय शियो का रास्ता रोक के कुछ बच्चे बुली करते हैं। जब यान ये देखता है तो शियो की हेल्प करता है और उसे घर तक छोड़ने उसके साथ जाता है। नेक्स्ट डे शियो सुनती है कुछ लड़कों ने कल रात फाइट की है और प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया है। शियो को लगता है कल यान की उन लड़कों के साथ फाइट हो गई होगी तो वो तुरंत भाग के यान को देखने जाती है और उसे ठीक देख के चुपचाप निकल जाती है। यान कैंटीन में शियो को लंच करते देखता है और अपने कजिन के साथ साथ शियो के लिए बहुत ड्रिंक बाय करके उनके टेबल पे रख के जाता है। नेक्स्ट डे यान अपने हाथों से लंच रेडी करता है और अपने कजिन को देता है ताकि वो बाहर का अनहेल्दी फूड ना खाए। लंच में यान की कजिन शियो के साथ लंच शेयर करती है जो कि शियो को काफ़ी पसंद आता है। यान की कजिन शियो से कहती है कि यान ने पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में सोचा है बट उसे बीजिंग से जाना होगा।
आज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट का दिन है। शियो लिस्ट में यान का नाम ढूंढती है पर उसे कहीं भी यान का नाम नहीं मिलता, जिससे वो हैरान होती है। यान की कजिन से पूछती है पर उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। दूसरी ओर यान के डैड उस पर चिल्लाते हैं कि उसने पुलिस एकेडमी को चूज किया और उन्हीं की वजह से उसने एग्जाम मिस कर दिया। नेक्स्ट, शियो को अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि यान अपना 1 साल रिपीट करने वाला है। सीन 2009 पे शिफ्ट होता है। यान अपने स्कूल के पहले दिन ही लेट होता है, इस पे सर उसे डांटते हैं और स्टाफ रूम में जाके बुक्स रीड करने को कहते हैं। शियो सर के असाइनमेंट्स देने स्टाफ रूम में आती है और यान को देख के समझाती है कि सर ने पनिशमेंट दी है लेट आने और यूनिफॉर्म ना पहनने की वजह से, तो वो उसे स्कूल बैच देती है ताकि सर उसे आज के लिए छोड़ दें। होता भी ऐसा ही है। जब यान सर को बैच दिखाता है तो वो उसे जाने को कहते हैं। बाहर शियो उसी का वेट कर रही थी। यान उसे कहता है कि उसे शियो के सॉल्व किए मैथ्स टेस्ट पेपर चाहिए। सर ने उसे मॉक टेस्ट देने को कहा है, तो शियो उसे अपने टेस्ट पेपर्स देती है ताकि वो अपना टेस्ट अच्छे से दे सके और उसे टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। घर जाके यान सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेता है और नेक्स्ट डे स्कूल में शियो को उसके टेस्ट पेपर्स वापस दे देता है। शियो भी उन टेस्ट पेपर्स को संभाल के रख लेती है। एग्ज़ाम का दिन आता है। दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। एग्ज़ाम के बाद दोनों एक दूसरे से उनका पेपर कैसा गया पूछते हैं। दोनों का एग्ज़ाम अच्छा जाता है। यान को पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने का एडमिशन लेटर आता है। हायदोंग यान को बताता है कि शियो कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी। वो सिर्फ अपनी स्टडीज़ के लिए यहाँ अपने आंटी के साथ रह रही है। जो सुन के यान कहता है कि मुझे ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल जाना है और अपनी कजिन से शियो को कॉल करने को कहता है, जिस पे वो उसे टीज करती है और शियो को कॉल करके मिलने बुलाती है। यान शियो को गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, जिस पे शियो उसे यस करती है। यान उसे बताता है कि वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने वाला है, जिसके लिए उसे दूसरी सिटी जाना होगा। जब भी मुझे टाइम मिले मैं तुम्हें कॉल करूँगा और हॉलीडेज पे मिलने भी आऊँगा। दोनों घर जाके भी एक दूसरे से कॉल पे बात करते हैं और अब से वो ऑफिशियली जीएफ और बीएफ होते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।